हेलो एवरीवन। तो आज था थर्सडे और मैं मॉर्निंग में फटाफट उठ के मैं सारा काम फिनिश करके जो है मैं 10:30 बजे रेडी हो गई, क्योंकि 11 बजे से सत्संग थी और मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ और मुझे ऑटो भी नहीं मिला, लेकिन काफ़ी आगे जाके मुझे ऑटो मिल गया और जो है मैं टाइमली सत्संग भवन पहुँच गई। और यहाँ पर भवन पहुँचने पर सत्संग ख़त्म हुई, हमने चाय प्रसाद लिया और मैं आ गई थी सीधा घर। और ये थी हमारी बहन इस सत्संग की। और घर आई तो मेरे घर के बाहर जो है वो यहाँ के एमएलए जा रहे थे और ये सब गाड़ियाँ जा रही थी और मुझे क्रॉस करना था क्योंकि उस गली में मेरा घर था। तो मैं पहुँच जाती हूँ घर। और मैंने रखा था सुबह मॉर्निंग में ऊपर पुदीना सुखाने के लिए, और मैं उसको चेक करने गई कि सूख गया या नहीं, 2 दिन हो गए थे। तो मैंने इसको थोड़ा मसल के देखा तो ये अच्छे से जो है वो सूख चुका था। तो फिर मैं इसको नीचे लेके आती हूँ और फिर जो है आपसे सत्संग की बातें थोड़ी सी जो भी मैंने कुछ सीखा वो सब आपसे डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है थर्सडे और मेरा होता है आज सत्संग का डे। सत्संग का डे होता है, संडे भी होता है, लेकिन आज जो है वो स्पेशली स्पेशली लेडीज़ की संगत होती है। और सिर्फ उसमें आज लेडीज़ होती है, मतलब बहनों की संगत होती है। तो यहाँ तो मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ की लेडीज़ मतलब इतना अच्छी है, मैं बता नहीं सकती सच्ची में। जहाँ पे मैं रहती हूँ इतना एक दूसरे को प्यार करती है, ना किसी की चुगली ना कोई निंदा। सब अपना काम वाम करके सब टाइम से सत्संग पहुंच जाते हैं। और ऐसे परमात्मा की, ऐसे ईश्वर की, उस परम पिता परमात्मा की, इस निरंकार परमात्मा की कोई बोलता है ना भगवान ऊपर है, उस परमात्मा की, ना 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 ना, इस परमात्मा की, इस निरंकार परम पिता परमात्मा की सब जो है चर्चा करती हैं। अच्छा, सब बोलते हैं परमात्मा कैसा है। तो परमात्मा है ऐसा कि बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना। ये ईश्वर ऐसा है ना कि जो बिना कान के सुनता है, बिना पाँव के चलता है और बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है। ये ईश्वर जो हमारे बिल्कुल अंग संग है, जो बिल्कुल हमारे अंदर है, ऐसे परमात्मा की चर्चा करना, ऐसे ईश्वर की जानकारी करना, यही सत्संग होता है। और हमेशा सत्संग जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट जाते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, और अगर वो नहीं जाएंगे तो वो उन्होंने जो पढ़ा होता है ना वो सब भूल जाते हैं। लेकिन सत्संग भी एक स्कूल है जहाँ पर हर इंसान को जाना चाहिए। और जो ये हमारा जो मतलब मनुष्य जीवन में आने का जो मकसद है वो वहां पर पता चलता है। हम स्वयं में ईश्वर का अंश है, हम में स्वयं में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, अंग संग में ईश्वर है, पत्ते पत्ते डाली में ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर की चर्चा करना परम सौभाग्य होता है। तो इसलिए ऐसे ईश्वर की जानकारी रखना इंसान का पहला कर्तव्य है। तो इसलिए हमेशा सत्संग जाना चाहिए और ऐसे ईश्वर का यशोगान करना चाहिए। आप मौज मस्ती करो, हंसो खेलो नाचो गाओ, हंसो हंसाओ, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा ईश्वर को स्मरण करते रहो, याद करते रहो। हे प्रभु, ये हम खेल रहे हैं, ये आपकी कृपा है। हे प्रभु, हम हंस रहे हैं, आपकी कृपा है। हे परमात्मा, हम बोल रहे हैं, ये आप बुलवा रहे हैं। कुछ भी हम खुद की मर्जी से नहीं होता है। खुद की मर्जी से सिर्फ वो होता है कि हमारे दो मन होते हैं। एक मन बोलता है इधर चलो, एक दिमाग बोलता है इधर चलो। तो अब हमको ये सोच तो परमात्मा ने दी है कि हमने किस रास्ते चलना है, सही या गलत।
अगर हम गलत पे चलते हैं तो ये हम खुद है, ये हमने खुद चुना है। लेकिन अगर हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी हमने खुद चुना है, लेकिन ईश्वर की मर्जी भी साथ में थी, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए हमेशा ऐसे ईश्वर की याद जो है हमेशा होनी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि हम अपने आप से छुपा सकते हैं कोई भी चीज, लेकिन ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपाए। ये सर्वव्यापी है, ये निरंकार परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। इसलिए अच्छे बनो, मौज मस्ती करो, और साथ साथ जो है इस ईश्वर को याद रख के करोगे ना, तो उसका आनंद ही कुछ और है। नमस्कार।